Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of a Python program. And today we have to discuss about how to make statements for arithmetic expressions and assignments in a Python program. Programming practice number part number 1 है, because इसमें हमने प्रोग्राम्स करने हैं. ठीक है, 4-5 प्रोग्राम्स आज करेंगे अरिथमेटिक और एक्सप्रेशंस और असाइनमेंट से रिलेटेड. और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 23, वो भी नेक्स्ट प्रोग्राम्स पर ही होगा. यानी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी और एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी किस तरह से आप इसको राइट कर सकते हो. बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन असाइनमेंट्स. असाइनमेंट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं? वैसे सिंपल मैथमेटिक्स की बात करूँ तो क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, मॉडुलस होता है, पार्स वाले होते हैं. ठीक है, ये एक्सप्रेशंस आ जाते हैं. अब पाइथन में बात करें, फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर पाइथन इंक्लूड आपके पास एडिशन, ठीक है, प्लस यूज़ होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, स्टैरिक यहाँ पर स्टार यूज़ होता है, अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर होता है. ठीक है, या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा. अच्छा जी, ये आपके पास आ गया है. नेक्स्ट आपके पास है डिवाइड के लिए, क्योंकि अगर सिंपल बात करें तो डिवाइड का साइन यूज़ करते हैं, ये स्लैश यूज़ होती है. ठीक है, ये रही हमारे पास स्लैश, और ये हमारी डिवाइड के लिए होती है. और ये जो हमारे पास डबल फॉरवर्ड स्लैश आ रही है हमारे पास, तो ये होती है इंटीजर डिवीजन, या इसे फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं. फ्लोर डिवीजन है, ये क्या है? आपकी जो वैल्यू है ना, नियरेस्ट टू द होल नंबर, यानी अगर आप डेसिमल में भी आपका आंसर है या फिर आपके पास आंसर आता है तो उसको नियरेस्ट होल आपके पास एक नंबर रिटर्न करता है. सपोज़ करो अगर आपका डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 7.5, तो नियरेस्ट जो नंबर बनता है यानी 7 बनता है, या फिर 8 बनता है, तो आपको नियरेस्ट नंबर रिटर्न राउंड ऑफ कर देता है. ठीक है, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वो रिटर्न करता है. नेक्स्ट है मॉडुलस. मॉडुलस आप लोगों को पता है डिवाइड करने के बाद, ठीक है, जो रिमाइंडर होता है हमारा, और ये आ गया. और डबल एस्टेरिक यहाँ पर यूज़ होता है, एक्सपोनेंशिएशन यानी पावर के लिए यूज़ होता है. तो ये हमारे पास पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, इसको यूज़ करेंगे. नाउ लेट्स सी. और प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2.3 है, यहाँ से प्रोग्राम्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट भी हमारा प्रोग्रामिंग पर होगा और इसको एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे. सो लेट्स सी. एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्जेस 8 रुपीज़ पर यूनिट केवी पर और ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, यानी रुपीज़ आपको गिवन है कि कितने रुपीज़ पर यूनिट ले रही है. राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट विल फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर 325 यूनिट्स कंज्यूम्ड, यानी उसने बता दिया है, यूनिट्स आपको बता दिए गए हैं. यहाँ पर चार्जेस रुपीज़ पर यूनिट है, यानी ये रेट होता है. पहले तो आपने इसके लिए वेरिएबल्स बनाने हैं, देन उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है. फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला आना चाहिए. समटाइम्स तो ऐसा होता है एज हिंट आपको पैरेंथेसिस में फार्मूला गिवन होता है, अदरवाइज़ आपको फार्मूला आना चाहिए किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फाइंड कर सकते हो नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम के लिए. तो यहाँ पर रेट आपके पास 8 रुपीज़ है. ठीक है, रेट का वेरिएबल लिया मैंने, उसको इनिशियलाइज़ करवाया 8 वैल्यू से. देन यूनिट्स जो थे हमारे पास 325 गिवन थे, तो यूनिट्स का वेरिएबल लिया, उसको इनिशियलाइज़ करवाया 325 से. अब बिल जो फाइंड करना था यानी इतने यूनिट्स के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट, यानी जितने यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके रेट से. अब आपने प्रिंट करवाना है, यानी आउटपुट लेनी है. आउटपुट के लिए आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है, दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन. ठीक है, तो 4 यहाँ पर आपको पता है डबल कोटेशन में जो राइट किया जाता है वो हमारी स्ट्रिंग होती है और वो एज इट इज़ डिस्प्ले होती है. यहाँ पर 4 आपने राइट किया, कोमा. यूनिट्स हमारा क्या है? वेरिएबल. यहाँ पर जो वेरिएबल उसमें वैल्यू है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है, आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो उसके वेरिएबल यानी जो इसका आइडेंटिफायर है उसे कॉल किया जाता है. यानी यूनिट्स यहाँ राइट करेंगे तो आपके यूनिट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट आपकी स्ट्रिंग है यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, यानी जो यूनिट्स हैं उनके चार्जेस क्या हैं, कोमा बिल, यानी बिल वेरिएबल में जो भी फार्मूला अप्लाई होगा उसका जो आंसर है वो यहाँ पर डिस्प्ले आप चार्जेस आर के बाद. ठीक है, तो मैं वैसे इसको कॉपी कर लेती हूँ, अभी हम एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं. अच्छा जी, इसके लिए
मैंने क्या कहा था, मैं वैसे ऑफलाइन जो है आईडी यूज़ कर रही हूँ एनाकोंडा जो है नेविगेटर के लिए, GUI है उसका, जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से लॉन्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपको दिखा दूँ, मैंने वहाँ आउटपुट रखी हुई है, इसको क्रॉस कर देते हैं हम। ओके, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए आउटपुट शो करवाई हुई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट मैं लेकर रख लेती हूँ ताकि अगर कोई नोट्स भी यूज़ करता है तो उसे पता होना चाहिए किस टाइप का आंसर या किस फॉर्म में आएगा आपके पास। ठीक है, ये देखिए मैंने कहा था 4 या यूनिट्स आ गए और इस तरह। लेट्स सी इसको अप्लाई करके देखते हैं। वैसे मैंने तो करके दे रखे हुए हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस थी, तो आप क्या करें, कोई भी फ़ाइल नहीं बल्कि न्यू क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम्स राइट करके भी रख सकते हैं, यहाँ पर आपके सेव होते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2.3 भी पड़ा होगा, ये रहा बिल 1। ठीक है, नेमिंग आपके पास है और यहाँ पर आप लोगों को पता है बिल 1, यानी आप अपना जो भी रीनेम करना चाहते हो प्रोग्राम का नेम राइट कर सकते हो और यहाँ पर पेस्ट करें, यहाँ पर हम रन कर लेते हैं और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 4 यूनिट्स मैंने कहा था जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होगी। यूनिट्स द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर, फिर मैंने कहा था आर के बाद जो बिल, जो भी वेरिएबल पास करवाओगे यहाँ पर राइट करोगे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब बिल क्या था, यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट। अगर आप 325 को मल्टीप्लाई 8 से करो तो 2600 आता है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट की तरफ आ जाए, प्रोग्राम सेम उसी वे का है, जस्ट आपने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेनी है। राइट अ पाइथन, सेम वही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है और 8 रुपीज़ पर यूनिट ले रही है। ठीक है, कंज्यूमर राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम। अब याद रखिएगा, जब यूज़र से आस्क करना मीन्स यूज़र से इनपुट लेना। ठीक है, तो एंड फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द कंज्यूम यूनिट्स। प्रीवियस एग्जांपल में उसने आपको नंबर ऑफ़ यूनिट्स दे दिए थे, 325 थे आई थिंक। यहाँ पर वो कह रहा है कि यूज़र से पूछो कि कितने यूनिट्स हैं। ठीक है, इनपुट ले यूज़र से कि कितने यूनिट्स हैं और देन उसको जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं टोटल कंज्यूम्ड यूनिट्स के वो डिस्प्ले कर दे। इसके लिए वही सेम उसी वे में आपने करना है। जस्ट एक लाइन यहाँ पर राइट हुई है, वो है ये वाली। पहले हमने यूनिट्स की जगह पर 325 जो कि हमारा गिवन था, ठीक है, वैल्यू गिवन थी, वो राइट की थी। अब आपको बता दूं, जो यूज़र से इनपुट लेनी होती है उसके लिए यूज़ होता है इनपुट का फंक्शन। ठीक है, इनपुट का फंक्शन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ब्रैकेट्स को, हाँ जी, यहाँ तक इनपुट का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। अब ये देखें, इसकी स्ट्रिंग है एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। जो भी आपके यूनिट्स हैं वो इस कॉलन के बाद डिस्प्ले होंगे, यानी आपसे मांगेंगे यहाँ पर इनपुट। कर्सर में अभी आपको दिखा दूँगी। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला वही रहेगा, बिल इज़ इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई रेट आ जाएगा, बाकी वही स्ट्रिंग रहेगी, सेम वही रहेगी। जस्ट यहाँ पर क्या करना था, यूनिट्स मांगेगा, देन उसको सेम उसी वे में कैलकुलेट करके दे देगा। लेट्स सी, यहाँ पर मैंने कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, ये इसको डिस्प्ले करते हैं, ये देख लें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर आप देखें, इंट क्यों राइट किया गया है। इंट मैंने टाइप कास्टिंग का आप लोगों को बताया था। अगर जस्ट मैं इनपुट का फंक्शन यूज़ करती हूँ तो हमने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन इंटरप्रेटर है इसको कंसीडर क्या करता है, स्ट्रिंग कंसीडर करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि इंटीजर ले वो, ठीक है, इंटीजर्स ही जस्ट ले, तो मैं वैसे देख लेती हूँ। सपोज़ करें मैं अगर बात करती हूँ 2.5 राइट कर देती हूँ और इसे एंटर करती हूँ। ठीक है, ये देखें एरर आ गया आपके पास। क्यों एरर आया, बिकॉज मैंने तो इसकी टाइप कास्टिंग की थी, यानी इसे कन्वर्ट किया था ये इंटीजर में हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बता दें इस लाइन में एरर है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विच बेस 10 2.5, ये इनवैलिड आ रहा है मेरे पास। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर टाइप कास्टिंग की थी इंट की, यानी मेरी वैल्यू क्या हो, यूज़र से क्या ले, इंटीजर्स ले। अगर सपोज़ करें मैं यहाँ पर इसको करती हूँ रन, रीस्टार्ट एंड रन, ऑल कोड कर देते हैं हम, यहाँ पर रन हो जाएगा हमारे पास कोड। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, 200 सपोज करो 256 कर देते हैं। चले, एंटर करना है आपने, ये देखें अब आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, जितने यूनिट्स आप राइट करोगे, एंटर करोगे, ठीक है, कर्सर बिलिंग कर रहा होता है तो आपके उतने जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको मैंने दिखा दिया कि यानी अगर सपोज़ करो यहाँ मैं फ्लोट कर देती हूँ। ठीक है, FLOAT फ्लोट। चलें इसे रन करते हैं, ये आपके पास है। अगर मैं इंटीजर अगर यहाँ पर सपोज़ करो एंटर कर देती हूँ, ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इसको कंसीडर करेगा 2.0। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैं दिखा दूँ यहाँ पर इसकी आउटपुट।
इंट वाला हमने कर लिया, यहाँ पर ये एंटर वाला आ गया, यहाँ पर 250 यूनिट से नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई मैं आप लोगों को बता रही थी कि अगर आप इसको यहाँ पर चेंज कर दें 8.5 को, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी चार्ज 8.5 रुपीज़ पर यूनिट और लेती है। और पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क द यूज़र टू एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम, सेम उसी टाइप का ही प्रोग्राम है, जस्ट यहाँ पर बात की जा रही है आपकी जो रेट है वो 8.5 में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट्स पूछने हैं यूज़र से, यानी क्या है, इनपुट का फंक्शन यूज़ होगा और सेम उसी वे में जैसे हमने पहले किया था। और फाइंड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अब है सेम प्रीवियस जैसा, जस्ट डिफरेंस क्या आया है, यहाँ पर रेट को आपने पॉइंट में लिया है। अगर मैं इसी को फ्लोट में कर देती तो हमारे पास क्या होता, ये इसको भी फ्लोट में होना चाहिए था, ठीक है। रेट हमारे पास जो है यानी रेट जितना गिवन है, आप सपोज़ करो मैं इसको डेसिमल में करती हूँ, डेसिमल में करके आप इसको कन्वर्ट करते हैं, रन करें इसे। अच्छा, हम और फाइल निकालते हैं, यहाँ पर हमारे पास न्यू में फ़ाइल है, इसको करते हैं लीव। तो यहाँ पर आप राइट करें और रन कर दें, ठीक है। एंटर आ गया आपके पास। अच्छा जी, एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम, सपोज़ करें मैं राइट करती हूँ 25, आपके पास देखो फॉर 25 यूनिट द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर दिस, ठीक है। इंटीजर में लेगा यूज़र से और क्या है उसका बिल जो है वो आपको मेजर करके दे देगा। और ये देखो ये पॉइंट में आ गया, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया। यहाँ पर प्रीवियस प्रोग्राम भी हमारा हो गया, चेंजेस भी मैंने करके आप लोगों को दिखा दी थी। यहाँ पर ये यूनिट्स आ गए आपके पास, ठीक है। अगर हम इसको फ्लोट में करें तो फ्लोट में क्या आता है आंसर हमारे पास, प्रीवियस वाला ये ले, यहाँ हमारे पास ये भी फ्लोट में है और इसको भी फ्लोट में ही वैल्यू लेगा। तो मैं इसको करती हूँ 2.7, ठीक है। एंटर करते हैं तो ये लेंगे आपके पास यूनिट्स आ गए, ठीक है। तो क्योंकि फ़्लोट में किया, यूज़र से क्या लेनी है, उसने इनपुट लेनी है किस में, फ्लोटिंग पॉइंट में। प्रीवियस क्या था, इंटीजर था, तो इसलिए मैंने इंटीजर वैल्यू दी थी। अगर आप इसको चेंज करें तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आप आ जाएँ। अच्छा जी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क एंड रिसीव लेंथ एंड विथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड देन कंप्यूट्स एंड प्रिंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। पहले तो आस्क करेगा यूज़र से, यानी इनपुट लेगा, क्या लेगा, रिसीव भी करेगा, एक तो लेंथ लेगा और एक विथ लेगा, यानी 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं जो कि आपने यूज़र से लेनी है। और यूज़र से लेने के लिए आपको क्या करना है, इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है, ये स्ट्रिंग राइट करते हैं, ठीक है। इनपुट के फंक्शन में स्ट्रिंग राइट करेंगे, एंटर द लेंथ आपने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है ताकि यूज़र को समझ आ जाए मांग क्या रहा है। तो इनपुट का फंक्शन दैट इज़ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन आपने यूज़ करना है। और मैं चाह रही हूँ कि यूज़र जस्ट यानी इंटीजर वैल्यूज़ ही एंटर करे, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ के लिए हो गया, एक्स वेरिएबल ले लें, वाई वेरिएबल विथ के लिए ले लें। और आप लोगों को एरिया का फॉर्मूला अगर गिवन नहीं है तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ होता है, यानी एक्स मल्टीप्लाई वाई हो गया। और प्रिंट करने के लिए आप लोगों को पता है स्ट्रिंग राइट करेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, और वही वेरिएबल पास किया जाता है, यहाँ राइट किया जाता है जिसका आंसर चाहिए होता है। यानी आपने इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है ना, जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया होता है, जिसके साथ इनिशियलाइज़ करवाया होता है, तो वही वेरिएबल यहाँ पर राइट किया जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ देखें ये पेस्ट हो गया और ये लो, ठीक है। लेंथ कर देती हूँ 2, एंटर 3 और ये देखो आंसर आ गया 6। सपोज़ करो मैं यहाँ पर अगर मैं कर देती हूँ फ्लोट, ठीक है, चेंजेस भी करके देखा करें। तो ये रन करते हैं हम, फ्लोट है, अगर मैं इंटीजर करूँ तो क्या करता है ये, ठीक है। इंटीजर करने से क्या होगा, एक प्रोग्राम मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया था कि अगर मैं यहाँ पर फ्लोट राइट कर देती हूँ तो जो भी, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर आप जस्ट इनपुट का फंक्शन राइट करते हो तो ये जो भी वैल्यू पास करोगे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन वैसे देखा जाए बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, स्ट्रिंग कंसीडर करता है उसे, ठीक है, पाइथन। अगर आप राइट करते हो जस्ट 2 करते हो तो इसे क्या है, आपके पास 2.0 कंसीडर कर लेगा। ये 2.0 है और ये हमारे पास इंटीजर ही था तो ये 3 है, तो 2 3 ज़ा 6, 6.0 इसने ले लिया, ठीक है। ये आपके पास प्रोग्राम हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये यूज़र से इनपुट करवाया और यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट किए हुए हैं ताकि आप लोगों को इजी हो जाए।
देखने में। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स एंड रिसीव्स अ मेजर ऑफ द रेडियस आर ऑफ अ सर्कल, यानी रिसीव करे, आस्क करे यूज़र से कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे। पहले तो आप ना स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ही अपने माइंड में एक चीज़ बना लिया करो, ये मुझे क्या क्या चाहिए। आस्क और रिसीव की बात हो गई, यानी मुझसे क्या मांग रहा है, यूज़र से मांगेगा इनपुट, और यूज़र से इनपुट मांगने के लिए कौन सा फंक्शन पाइथन में यूज़ होता है, इनपुट फंक्शन यूज़ होता है। और रेडियस जो है हमारा क्या होता है, डेसिमल में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यूज़र फ्लोट यानी इंटीजर डेसिमल पॉइंट में ले, तो मैं कौन सी डेटा टाइप कास्टिंग यूज़ करूँगी, फ्लोट टाइप यूज़ करूँगी। सर्कल है, देन कंप्यूट और कैलकुलेट करे। कंप्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एंड क्या प्रिंट करना है, एरिया, यहाँ फॉर्मूला गिवन है। सरकमफेरेंस फाइंड करना है, उसका भी फॉर्मूला गिवन है। अब रेडियस मैंने एक आर वेरिएबल लिया है, उसमें क्या करना है, जो कि आर रेडियस जो है वो यूज़र से लेना है। उसके लिए क्या यूज़ होगा, इनपुट का फंक्शन यूज़ होगा, यानी इनपुट क्या करेगा, यूज़र से मांग रहा है कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल मांगेगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो एरिया है मोस्टली, क्योंकि डिवाइड करने के बाद आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेसिमल वैल्यू आ रही होती है। तो पाई की वैल्यू पहले बतानी है, क्योंकि यहाँ पर पाई यूज़ हो रहा है, सिंबल तो नहीं होगा, PI पाई यूज़ हो रहा है कॉन्स्टेंट। उसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, आप चाहें तो 3.14 भी यूज़ कर सकते हो। एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी मैंने पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर किया है, 2 टाइम्स आर मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर बनता है, आर मल्टीप्लाई आर आ गया। सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर आ गया। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, प्रिंट द आउटपुट। द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया के लिए क्या वेरिएबल आपने लिया, ए लिया, तो यहाँ पर ये पास करवाओगे। तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट होकर आपको डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट उसने कहा था सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल है हमारे पास, सी पास करवाया, यानी यहाँ पर जो है आपके पास स्ट्रिंग में क्या वैल्यू शो होगी, आपके पास होगी सरकमफेरेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सपोज करो 2 कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास, ये देखो रेडियस लिया 2, और मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्लोटिंग में ही कह रहा है, फ्लोटिंग में वैसे क्या कंसीडर करेगा कि ये 2.0 है। ठीक है, 2.20 कंसीडर करेगा, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ कर लेगा। ठीक है, एक टाइप कास्टिंग की भी 2 टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट होती है और एक्सप्लिसिट होती है। अगर आप यूज़ नहीं करते, यानी उसके पीछे कुछ नहीं है, तो पॉइंट में आप, अगर मैं करती हूँ 2 पॉइंट, सपोज करो ज़्यादा नंबर करती हूँ, यानी इंटीजर्स यूज़ कर रही हूँ, तो उसके बाद 0.0 वो खुद कंसीडर कर लेगा, यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करेगा। एक्सप्लिसिटली भी, और ये दोनों टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके जी, ये हमारा हो गया। और यहाँ हमारा जो चैप्टर नंबर है, लेक्चर नंबर 22 है, बल्कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का जो चैप्टर है, लेक्चर है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर 2.0 की कंसीडर कर रहा है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की वजह से। ठीक है, यानी उसने खुद ही कंसीडर कर लिया 2.0 है। ये मेरा प्रोग्राम हो गया और मैंने आप लोगों को दिखा दिया, या ये सारे स्क्रीनशॉट भी आ गए। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हियर, दैट वाज अबाउट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड असाइनमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम। ये पार्ट नंबर 1 है प्रैक्टिस एक्सरसाइज का, और नेक्स्ट भी लेक्चर हमारा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पर होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।